जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सोशल मीडिया की कंपनी ट्विटर और भारत सरकार के बीच तकरार अभी भी जारी है। भारत सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नए IT नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने भारत में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं से सामग्री की होस्टिंग करने वाला केवल एक प्लेटफॉर्म माने जाने की बजाय ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित पोस्ट के लिए सीधे संपादकीय रूप में जिम्मेदार होगा। इसका यह मतलब है कि अगर कथित गैरकानूनी सामग्री के लिए ट्विटर के खिलाफ कोई आरोप है तो इसे एक प्रकाशक के रूप में माना जाएगा, इंटरमीडिएरी नहीं। और IT अधिनियम साथ ही देश के दंड कानूनों सहित किसी भी कानून के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा। इससे पहले सरकारी सूत्रों ने कहा था कि यह मेनस्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म है जिसने नए नियमों का पालन नहीं किया है। ट्विटर ने मंगलवार को भारत सरकार के नए IT नियमों को देखते हुए अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी। हालांकि सरकार ने 5 जून को ट्विटर को आखिरी पत्र लिखकर तुरंत नए नियमों के पालन की सलाह दी थी, जिसके बाद ट्विटर ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। इससे पहले ही ट्विटर ने अंतरिम अफसर की नियुक्ति की थी। अब देखना यह होगा, चूंकि ट्विटर ने अफसर की नियुक्ति तो कर दी है, तो सरकार का क्या रुख होता है। ट्विटर को भारतीय IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार अब छीन गया है और अब इसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर ट्विटर पर कोई यूजर भड़काऊ, आपत्तिजनक या गैर कानूनी पोस्ट करता है तो अब भारत में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत टॉप के अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी। इस बीच सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह हैरानी भरा है कि ट्विटर जो खुद को फ्री स्पीच के झंडा बरादर के रूप में चित्रित करता है, जब बात इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस की आती है तो वो जानबूझकर अवज्ञा का रास्ता चुनता है। प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर सेफ हार्बर प्रावधान का हकदार है। हालांकि इस मामले का साधारण तथ्य यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू होने वाली इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस का पालन करने में नाकाम रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि ट्विटर देश के कानून के तहत अनिवार्य प्रक्रिया को स्थापित करने से इनकार करके यूजर्स की शिकायतों को दूर करने में नाकाम रहता है। इसके अतिरिक्त वो अपने हिसाब से ही मैनिपुलेटेड मीडिया फ्लैग करने की नीति चुनता है। ट्विटर ने कुछ दिनों पहले ही भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया था। इससे भाजपा के लोग ट्विटर पर काफी नाराज थे और अब भी है। माना जा रहा है कि ट्विटर पर सरकार की कार्रवाई का यह भी एक बड़ा कारण है। केंद्र की भाजपा सरकार ट्विटर पर उठने वाले अपने विरोधियों की आवाज दबाने का काम पिछले कुछ महीनों से कर रहा है, खासकर किसान आंदोलन के बाद से। अब वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल इनको ट्विटर द्वारा एक ईमेल आया है जिसमें लिखा गया है कि कानून मंत्रालय की तरफ से दिलीप मंडल के ट्विटर अकाउंट के बारे में उन्हें शिकायत मिली है, लेकिन ट्विटर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि वे अपने यूजर्स की आवाज के समर्थन में हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने उस ईमेल का एक स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा है कि मेरे कौन से ट्वीट से आपको आपत्ति है, बताइए। इसका अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था सोशल मीडिया में बहुजनों की आवाज से डर जरूर गई है और उसे दबाने के लिए अलग अलग हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है।